आज हम आपको उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुए एक ऐसी घटना की सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को चौंका दिया। एक कथावाचक जिसकी चोटी काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया और पूरे गांव के सामने चप्पलों पर सिर रखकर माफी मंगवाई गई। आखिर क्यों? क्या वाकई इसमें दोष उनका था या फिर जाति की दीवारों ने इंसानियत को कुचल डाला? आइए जानते हैं इस घटना की परत दर परत सच्चाई। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दादरपुर गांव में एक भागवत कथा के दौरान मुख्य कथावाचक मुकुटमणि शास्त्री और उनके सहायक संत राम सिंह यादव की चोटी काट दी गई और संत राम सिंह यादव का सिर मुड़वा दिया गया। उन्हें भीड़ के सामने अपमानित किया गया, यहाँ तक कि चप्पलों के ढेर पर सिर रखवाकर और यजमान महिला के पैरों पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई गई। उनसे मारपीट भी की गई और आर्थिक दंड के रूप में 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 5,000 रुपए वसूल लिए गए और एक अंगूठी भी रख ली गई। उनकी गाड़ी के टायर भी पंचर कर दिए गए और हारमोनियम भी तोड़ दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया और FIR दर्ज करके गिरफ्तारियां हुई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कवर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये सच्ची घटना है 21 जून 2025 की, दादरपुर गांव, थाना बकेवर, जिला इटावा की। यहाँ एक सप्ताह एक चलने वाली भागवत कथा का आयोजन किया गया था। यह आयोजन एक स्थानीय ग्रामीण पप्पू महाराज द्वारा कराया गया था, जिन्होंने कथावाचक मुकुटमणि शास्त्री को कथावचन के लिए बुलाया था। मुकुटमणि कानपुर निवासी है, लेकिन फिलहाल इटावा के सिविल लाइंस के राजा बाग जवाहरपुर में रहते हैं। उनके साथ सहायक संत राम सिंह यादव और ढोलक वादक श्याम कटेरिया भी मौजूद थे। इस बुलावे की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से, जहां पप्पू महाराज के संपर्क में आए पाठक बाबा ने मुकुटमणि शास्त्री की कथा सुनी थी। वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दादरपुर के जिले शास्त्री जी की सिफारिश कर दी। बिना ज्यादा पड़ताल किए पप्पू महाराज ने उन्हें आमंत्रित कर लिया। संदेह की शुरुआत कथा का पहला दिन सामान्य रूप से बीता, लेकिन कुछ ग्रामीणों को कथावाचक की बोली और हाव भाव पर संदेह हुआ। शाम को भोजन के दौरान कथावाचक से सीधे उनकी जाति पूछी गई। पहले तो उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन जब दबाव बढ़ता गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे यादव समाज से हैं और पहले शिक्षक थे। अब कथावाचन को ही जीविका बना लिया है। विवाद की चिंगारी कथावाचक की जाति बताने भर से जैसे गांव में विस्फोट हो गया, क्योंकि दादरपुर गांव में 103 ब्राह्मण परिवार रहते हैं और आयोजक पप्पू महाराज को विश्वास था कि उन्होंने ब्राह्मण कथावाचक बुलाया है। गांव की युवा टोली आशीष 21 वर्ष, उत्तम 19 वर्ष, प्रथम उर्फ मन्नू 24 वर्ष और निक्की 30 वर्ष ने इसे धार्मिक धोखा बताया और आरोप लगाया कि कथावाचक ने ब्राह्मण होने का झूठ बोला। 22 जून को कथावाचकों को रात के खाने के बाद बुलाकर गांव के बीच में बिना किसी औपचारिक जांच के सजा दी गई। मुकुटमणि शास्त्री की चोटी काटी गई। संत राम सिंह यादव की सिर पूरी तरह मुड़वा दिया गया। उनसे चप्पलों के ढेर पर सिर रखवाकर माफी मंगवाई गई। एक महिला यजमान के पैरों पर नाक रगड़ने को मजबूर किया गया। 25,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया, जिसमें 5,000 मौके पर वसूले गए और उनकी एक सोने की अंगूठी भी ले ली गई। गाड़ी के टायर पंचर कर दिए गए। उनका हारमोनियम भी तोड़ दिया गया। इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। घटना के बाद एक महिला यजमान सामने आई और उन्होंने कथावाचक पर खाना परोसने के दौरान गलत नजरों से देखने, छूने और अश्लील इशारे करने का आरोप लगाया। महिला का कहना था कि उसने ये बात अपने पति को बताई है और तभी गांव के लोगों ने हस्तक्षेप किया। पुलिस और प्रशासन के अनुसार दोनों ही एंगल जाति और छेड़छाड़ की जांच जारी है। यह एक सवाल है, क्या वाकई झूठ बोला गया? इस पर शास्त्री जी का कहना है कि उन्होंने कभी जाति छुपाने की मंशा से झूठ नहीं बोला। वे केवल कथा कहते हैं और कई गांवों में कथा सुनाई है जहां जाति का विषय कभी नहीं उठा। पाठक बाबा ने भी कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से बुलाया था और उन्हें भी कथावाचक की जाति के बारे में जानकारी नहीं थी। 22 और 23 जून को वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस घटना की राजनीतिक प्रक्रिया भी तेज हुई। अखिलेश यादव सपा मुखिया ने ट्वीट कर प्रशासन की निंदा की है। इटावा पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज करके मुख्य आरोपी आशीष, उत्तम, प्रथम और निक्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना के बाद गांव दो भागों में बंट गया। कुछ लोग हिंसा और अपमान के खिलाफ थे, वहीं कुछ का मानना था कि कथावाचकों ने
जाति छुपाकर विश्वासघात किया। कई बुजुर्गों ने बाद में कथावाचकों को भीड़ से बचाकर सुरक्षित बाहर निकाला था। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या धार्मिक आयोजन में जाति प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी हो गया है? अगर कोई व्यक्ति कथा कहता है तो क्या उसकी जाति से उसकी श्रद्धा या ज्ञान तय होगा? और अगर किसी से धोखा हुआ भी हो तो भीड़ तंत्र द्वारा अपमान करना कैसे जायज हो सकता है? कानूनी प्रक्रिया एफआईआर दर्ज कर ली गई है और चारों युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब यह देखना बाकी है कि महिला द्वारा लगाया गया छेड़खानी का आरोप सच है या झूठ। कथावाचक ने जानबूझकर जाति छुपाई या गलतफहमी हुई? क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? यह घटना केवल मुकुटमणि शास्त्री या संत राम सिंह यादव की नहीं है। यह समाज उस सड़ी हुई सोच की तस्वीर है जो आज भी इंसान को जाति, धर्म और पहचान के आधार पर तौलती है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में धार्मिक आयोजन नफरत और हिंसा के अड्डे बन जाएंगे। कथावाचक की चोटी काट दी गई, लेकिन समाज की सोच और मानसिकता को कौन संवारेगा? हमारा उद्देश्य किसी पक्ष को सही या गलत साबित करना नहीं है, बल्कि यह सच्चाई को उजागर करना है ताकि समाज आत्ममंथन करे और ऐसी घटना दोहराई न जाए। धर्म वो है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो चुप रहना भी एक अपराध है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको होशियार रखना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।